फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर अर्थवार्षिकी में अब हम लोग चर्चित व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जानते हैं कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ से हैं। सबसे पहले है सियोमारो कास्त्रो। सियोमारो कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सियोमारो कास्त्रो। समाजवादी नेता होने के नाते उन्होंने देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और गर्भपात कानूनों को उदार बनाने का वादा किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हुई। इससे पहले सियोमारो के पति मैनुअल जिलेया ने वर्ष 2006 से 2002 के बीच होंडुरास पर शासन किया था। वर्ष 2009 में सैन्य तख्तापलट के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। उनके निष्कासन के बाद सियोमारा ने चुनाव में हिस्सा लिया और जनता का समर्थन हासिल किया। अगला है सारा गिल। सारा गिल के बारे में जानते हैं। सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर महिला है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी है। पाकिस्तान में बहुत से अभिभावक अपनी किन्नर संतानों को समाज के दबाव में घरों से बाहर कर देते हैं और सारा गिल इसी का एक उदाहरण है। अगला है लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती। 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में 17वीं शताब्दी के एक महान और वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन को भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा था। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1671 में हुए सराय घाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया, जिससे असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया। अब है हरप्रीत चंडी। ब्रिटिश सेना के 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही इस कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई। पोलर प्रीत के नाम से लोकप्रिय हरप्रीत ने अपने पूरे सफर में 700 मील 1127 किलोमीटर की यात्रा की। हरप्रीत चंदी ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय जो कि भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट जो कि दक्षिणी ध्रुव पर हरप्रीत चंडी पहुंची। वे बिना किसी के समर्थन के अकेले ही कठिन यात्रा और जो कि वह पहली अश्वेत महिला भी बनी और पोलर प्रीत के नाम से लोकप्रिय हरप्रीत ने अपने पूरे सफर में 700 मील मतलब 1127 किलोमीटर की यात्रा की। क्लाइव लाइट के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। 12 जनवरी 2022 को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव लाइट को क्रिकेट जगत में उनकी सेवाओं के लिए ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। एक ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी उपाधियों या उसके देश के लिए की गई सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। नाइटहुड से सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के आगे मिस्टर की जगह सर लगा सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयान मॉर्गन को क्रिकेट खेल के प्रति उनकी सेवाओं के प्रिंस विलियम द्वारा CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया? इयान मॉर्गन को। अब है जाह्नवी डंगोती के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के 19 वर्षीय जाह्नवी डंगोती ने हाल ही में अलबामा के कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा किया। यह लक्ष्य हासिल करने वाली पहली भारतीय है। मैक्सिकन कंपनी ने इस प्रोग्राम के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी दी थी, जिसके बदौलत वे इस प्रोग्राम के हिस्सा बनी।
IASP प्रोग्राम के लिए विश्व के 20 युवाओं को पछाड़ते हुए जाह्नवी यह मुकाम हासिल की। वह टीम कैनेडी के मिशन डायरेक्टर बन गई, जिसने एक मिनिएचर रॉकेट का न सिर्फ लॉन्च किया बल्कि वह सफलतापूर्वक लैंड भी करवाया। यह एक एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम था जिसे कैनेडी स्पेस सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें मल्टी एक्सेस ट्रेनिंग, जीरो ग्रेविटी और अंडर वाटर रॉकेट लॉन्च शामिल थे। अब जानते हैं प्रताप सिंह राणे के बारे में। 6 जनवरी 2022 को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया। उन्होंने यह दर्जा गोवा सरकार द्वारा उनके राज्य में विधायक के रूप में 50 वर्षों से अधिक सेवा के सम्मान में दिया गया। वह गोवा राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले विधायक है। इसके साथ ही वे गोवा विधानसभा में 11 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। 86 वर्षीय राणे गोवा के सबसे लंबे समय 16 वर्षों तक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब हम लोग माया एंजेलो के बारे में जानते हैं, जो कि माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली अश्वेत महिला बनी। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकवर्क द्वारा यह सिक्का जारी किया गया। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया। 7 वर्ष की उम्र में उसकी मां के प्रेमी ने उनका यौन शोषण किया था। इस त्रासदी के बाद माया ने लिखना शुरू किया। उनकी पहली आत्मकथा है आई नाउ द कैंगेस्ट बर्ड सिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। आप जानते हैं प्राजक्ता कोहली के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जाने मानी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली की पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना। उन्होंने UNDP के साथ अपनी साझेदारी के तहत खिताब जीता। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, महिलाओं के अधिकार के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें यह उपाधि प्रदान की। यूथ जलवायु चैंपियन के रूप में कोहली को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं के साथ वार्तालाप करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यूथ आइकन के रूप में चुनी गई कोहली को मोस्टिलेशन उपनाम से भी जाना जाता है। प्राजक्ता कोहली एक भारतीय यूट्यूबर है और अभिनेत्री है। वे उनके यूट्यूब चैनल में मोस्टली सेंस से जाना जाता है। UNDP एक संयुक्त राष्ट्र संघ है जिनकी स्थापना 1965 में हुई। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जारा रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं। 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड ने अकेले विमान उड़ाकर विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनकर अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया। वर्ष 2017 से अब तक यह रिकॉर्ड 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट एस्था बैज के नाम था। 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड विश्व के सबसे तेज अल्ट्रा लाइट शार्क विमान में 18 अगस्त 2021 के प्रस्थान के बाद से 52 देशों में 52,000 किलोमीटर की उड़ान पूरी की। 155 दिनों की यात्रा के बाद बेल्जियम के कार्टिजॉक बेवलेगेम हवाई अड्डे पर वापस उतरी। अब बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी और मशहूर कलाकार तबला वादक पंडित अनिध चटर्जी ने भी पद्म श्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया। पुरस्कार लेने से मना करने की वजह बुद्धदेव भट्टाचार्य को इस बारे में पूर्व सूचना नहीं मिलना बताया गया। वहीं संध्या मुखर्जी की बेटी सोनी सेनगुप्ता ने कहा कि 90 वर्ष की उम्र के बाद उसके जैसी दिग्गज को पद्मश्री देना बेहद अपमानजनक है। बुद्धदेव भट्टाचार्य वर्ष
2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तर कोलकाता में हुआ और उनका पुश्तैनी घर बांग्लादेश में है। शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई, जिस देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने हिस्सा लिया। शिवांगी वायुसेना झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी लड़ाकू विमान पायलट बनी। पिछले वर्ष फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाले देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। शिवांगी सिंह ने वर्ष 2017 में वायुसेना में शामिल हुई तथा महिला लड़ाकू विमान पायलटों के वायुसेना के दूसरे बैच का हिस्सा बनी। वर्ष 2022 आईएएफ की झांकी का विषय इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर था। इस झांकी में अश्लेषा रडार और स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने भाग लिया। बिहार में जन्म लेने वाली शिवांगी सिंह को महिला फाइटर पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन किया गया था। वह राफेल से पहले मिग-21 उड़ाने और गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद एयरथिंग मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में नॉर्वे के विश्व चैंपियन एवं नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। यह टूर्नामेंट 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मेल्टवाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर के तहत होने वाले 9 आयोजनों में से पहला है। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्ण के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय हैं। प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले 5वें सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी हैं। 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 8वें दौर में नॉर्वे के विश्व चैंपियन व नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया। यह टूर्नामेंट 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मेल्टवाटर चैंपियन शतरंज टूर के तहत होने वाले 9 आयोजकों में से पहला है। Subscribe my channel.